उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि उनके लिए किसी की निंदा या भर्त्सना करने की अपेक्षा हमारे लिए समझौता करना अधिक महत्वपूर्ण था। हमने उनकी बात पर मान ली, लेकिन कहा पाकिस्तान ने हमारे साथ ज़्यादती की है, लेकिन हम पाकिस्तान की निंदा करना नहीं चाहते, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ शांति से रहना चाहते हैं। हम पड़ोसी हैं और मैत्री चाहते हैं। इस प्रकार हमने बार बार अपनी नीति को संयत किया है। हमने पूरी शक्ति के साथ मुख्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जो हम कर सकते थे। हमने बहुत से दूसरे मामलों पर बातचीत की। फिर कुछ खास घटनाओं के संदर्भ में हम कुछ शर्तों पर जनमत संग्रह के लिए राजी हुए। पहली शर्त जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा से पाकिस्तान सेना की वापसी थी। और भी कई शर्तें थीं, लेकिन यह पहली शर्त थी कि क्योंकि हमारे और कोई कदम उठाने से पहले हमले का निराकरण करना था। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में, जिसका संबंध जनमत संग्रह और बहुत सी दूसरी बातों से था, वह प्रमुख सुझाव था सबसे पहले युद्ध विराम होना था, फिर अस्थायी शांति संधि, फिर अन्य उपाय और तब जनमत। लेकिन युद्ध विराम के तुरंत बाद अस्थायी संधि के अनुसार पाकिस्तान सेना को हमला किए क्षेत्र से चले जाना था। उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया है। मुझे आज बताया जा रहा है कि हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय वचन का पालन नहीं किया है। यदि पाकिस्तान ऐसा कहे तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को अनुत्तरदायित्व और गलत वक्तव्य देने की आदत है। लेकिन मुझे आश्चर्य और दुख तब होता है जब दूसरे लोग ऐसा कहते हैं। यदि मुझे विश्वास हो जाए कि मैंने किसी अंतर्राष्ट्रीय वचन का पालन नहीं किया है, तो या तो मैं उसका पालन करूंगा अथवा भारत के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देकर अलग हो जाऊंगा। दूसरे लोगों को भारत का शासन कार्य संभालने दूंगा। इस दौरान हमने पाकिस्तान से इन मामलों पर विचार विमर्श किया है। कभी कभी उन्होंने कुछ सुझाव भी हमने भी कुछ प्रस्ताव रखे। उन्होंने बदले में प्रस्ताव रखे और जनमत संग्रह के इस प्रश्न और इससे संबंधित परिस्थितियों के प्रश्नों पर चर्चा हुई है। इस चर्चा का उद्देश्य यही था कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए जो दोनों पक्षों को मान्य हो। फुल स्टॉप।